नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिप्रेशन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणनखंड। यदि आप 8, 9, 10 किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो यह गुणनखंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला गुणनखंड है, सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है x² + 6x + 8। क्वेश्चन है x² + 6x + 8, इसका गुणनखंड क्या करना है आप लोगों को। ठीक है, तो इसका के गुणनखंड को करने के लिए सबसे पहले इसका लास्ट अंक देखते हैं। लास्ट में क्या है, 8 है। ठीक है, और यहाँ फर्स्ट पे देखते हैं, फर्स्ट में कुछ नहीं है तो एक छिपा रहता है। तो इस 8 का गुणा पहले वाले गुणा के साथ करते हैं। तो यहाँ 1 है दोस्तों, कुछ नहीं रहता तो एक छिपा रहता है। ठीक है, 8 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8। अब 8 का ऐसा खंड करिए, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों प्लस है। ठीक है, तो 8 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने पे 6 आ जाए और गुणा करने पे 8 आ जाए। यहाँ दोस्तों प्लस है, इसलिए जोड़ने पे 8 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने पे 6 आ जाए और गुणा करने पे 8 आ जाए। ठीक है, तो 8 का आप लोग यदि ऐसे नहीं मालूम चलेगा कि कैसे खंड करते हैं तो उसका फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, 8 का होगा 2 × 2 × 2। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, 4 दूना 8 और 4 2 6। दोस्तों इसका मिल गया 4 दूना 8, 4 और 2 6। ठीक है, x² + 4 + 2। ठीक है, और x है तो x लगा लीजिए, प्लस 8 है तो 8 कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, x² वैसे उतार दीजिए, उसके बाद प्लस है तो प्लस। अब 8 का ऐसा खंड करिए आप कि जोड़ने पे 6 आ जाए और गुणा करने पे 8 आ जाए। तो 4 और 2 6 आ गया, और 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा। 4 दूना 8 और 4 और 2 6। ठीक है, तो क्वेश्चन में कर लीजिए, x है तो इसके गुणा के साथ x लगा लीजिए, प्लस है तो प्लस, उसके बाद 8 है तो 8। ठीक है, अब उसके बाद x² प्लस इस x का इन कोष्टक के अंदर गुणा होता है। ठीक है, x का 4 में गुणा है तो 4x प्लस, फिर x का 2 में गुणा होगा तो 2x + 8। ठीक है, अब 2 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, 2 इधर 2 इधर। अब देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है। दोस्तों जब इसमें देखेंगे x² + 4x है तो दोनों में x है। ठीक है, तो x कॉमन कर लेंगे आप। ठीक है, जब x कॉमन करेंगे तो x² है, x कॉमन करेंगे तो एक x बचेगा। ठीक है, और प्लस है तो प्लस, यहाँ 4x है, x कॉमन हो गया तो बचा केवल 4। ठीक है, प्लस यहाँ पे 2x है और प्लस 8 है, तो यह 2 कॉमन है। ठीक है दोस्तों, 2 कॉमन है तो x बचेगा। 2x है तो 2 कॉमन हो गया तो x बचा, प्लस यहाँ 8 है तो 2 कॉमन हुआ तो कितना बचा 4। ठीक है, 2 चौके 8। ठीक है, 2 कॉमन हुआ तो 4 बचा। अब यहाँ इन दोनों में पूरे में देखेंगे क्या कॉमन है। ठीक है, x + 4 यहाँ पे है, x + 4 यहाँ पे है, तो पहले क्वेश्चन में x + 4, जब x + 4 कॉमन कर लेंगे दोस्तों तो बचा क्या, यहाँ पे x बचा है और प्लस यहाँ पे 2 बचा है, तो दूसरे क्वेश्चन में कर देंगे x + 2। ये आपका गुणनखंड होगा। ठीक है दोस्तों, इसका गुणनखंड करने पे x² + 6x + 8 का गुणनखंड करने पे पहले क्वेश्चन में आया है x + 4, दूसरे क्वेश्चन में आया है x + 2। आशा करते हैं कि ये गुणनखंड आपको समझ में आएगा। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका दोस्तों, x² + 14x + 45। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, x² + 14x + 45, इसका आपको गुणनखंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बताए थे कि ये जो लास्ट अंक है उसको देखेंगे। लास्ट में कितना है, 45 आपका 45। ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट अंक जो है उसको देखेंगे। फर्स्ट अंक में x² है, यहाँ तो कोई अंक है नहीं तो एक छिपा रहता है, तो 45 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 45। अब 45 के पहले देखेंगे किसका चिन्ह है, प्लस का है, तो 45 का ऐसा खंड करिए कि जो 14 है जोड़ने पे 14 आ जाए और गुणा करने पे 45।
45 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने पे 14 आ जाए और गुणा करने पे 45 ही रह जाए। तो ऐसे तो मालूम चलेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि आप लोग सीख रहे हैं गुणनखंड करना। तो 45 का फैक्टर करेंगे आप, ठीक है। 45 का फैक्टर करेंगे, पहले 3 से काटिए, 3 एक 3, 3 5 15, फिर 3 से काटिए, 3 5 15, फिर 5 से काटिए, 5 का 5। आगे आपका खंड 3 3 5, तो 5 3 15, 5 3 15, 3 45, यानी 45 का खंड हो गया 3 × 3 × 5, ठीक है। तो इन तीनों में से ही ऐसा खंड मिलाइए आप कि जोड़ने पे 14 आ जाए और गुणा करने पे 45 आ जाए। तो 3 3 का 9, 9 5 45 और 9 5 14, ठीक है। तो आप लोगों का गुणनखंड मिल गया कि 9 5 45 और 9 5 14 गुणा 9 × 5, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 45 आ रहा है। 9 5 45 और 9 और 5 को जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा दोस्तों। तो यही 9 और 5 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, प्लस यहाँ 14 के स्थान पे वही लिखेंगे 9 + 5, ठीक है। प्लस एक्स का गुणांक है, 14 का गुणांक क्या है, एक्स, ठीक है। तो एक्स लिखाएंगे यहाँ पे, उसके बाद प्लस 45। अब आ जाएंगे नीचे दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस ये जो एक्स है इस कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे। तो 9 में एक्स का गुणा करेंगे तो 9x प्लस 5 में एक्स का गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 5x प्लस 5x और प्लस 45 का 45 रहेगा, ठीक है। अब देखेंगे दोनों इसमें और इसमें दोनों में क्या कॉमन है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस 9x, दोनों में एक्स दोस्तों कॉमन है, तो एक्स आप कॉमन कर लीजिएगा। जब एक्स कॉमन करेंगे तो बचेगा यहाँ पे एक्स प्लस 9 प्लस यहाँ 5x है प्लस 45, तो दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, 5, ठीक है। 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स दोस्तों, यहाँ बचेगा एक्स प्लस और 45 से 5 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 9, ठीक है। क्योंकि 5 और 9 45, ठीक है, 5 9 45। अब पूरे में देखेंगे दोस्तों क्या कॉमन है, एक्स प्लस 9 यहाँ पे है और एक्स प्लस 9 यहाँ पे है, तो दोनों में से एक्स प्लस 9 कॉमन कर लेंगे, ठीक है। जब एक्स प्लस 9 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा एक्स और प्लस 5 यहाँ पे है, तो दूसरे क्वेश्चन में मिलेगा एक्स प्लस 5। पहले क्वेश्चन में एक्स प्लस 9 और दूसरे क्वेश्चन में एक्स प्लस 5। तो यही है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45 का गुणनखंड। इसी तरह से दोस्तों गुणनखंड किया जाता है। आशा करते हैं कि आप वो एक गुणनखंड समझ में आता होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तीसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24, ठीक है। यही क्वेश्चन है आपका दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बताए थे, ये जो लास्ट अंक है उसको देखेंगे। लास्ट अंक में क्या है, 24 यानी 24 है लास्ट अंक। उसके बाद देखेंगे फर्स्ट अंक। फर्स्ट अंक यहाँ इसका क्या गुणांक है, तो यहाँ गुणांक कुछ नहीं है, एक होता है जब कुछ नहीं रहता है तो एक रहता है, ठीक है। तो 24 का 1 में गुणा करेंगे तो 24 ही आएगा। और 24 का ऐसा फैक्टर करिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो 24 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने पे 11 आ जाए और गुणा करने पे 24 आ जाए। तो 24 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने पे 11 जाए और गुणा करने पे 24 आ जाए। 8 3 24 और 8 3 11, ठीक है। तो ऐसे तो आप लोगों को मालूम चलेगा नहीं कि 24 का कैसे फैक्टर करें कि हमारा जोड़ने पे 11 जाए और गुणा करने पे 24 आ जाए। तो 8 3 24 8 3 11, ऐसे आप लोगों को नहीं आ रहा है तो उसका फैक्टर कर लीजिए। 24 का फैक्टर करेंगे आप, पहले 2 से काटिए, 2 का 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 1, ठीक है। क्या फैक्टर आएगा, 2 2 3 3, ठीक है। 2 2 2 3। अब इसी में आपस में मल्टीप्लाई करके आप लोग बनाएंगे कैसे गुणा करने पे 24 आता है और जोड़ने पे 11 आता है। तो ऐसे करेंगे,
2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 2 दूना 4, 4 दूना 8, एक 8 हो गया और एक बचा है 3। ठीक है, 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, 8 त्रिक 24। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग उसको फैक्टर करके जानेंगे कैसे उसका फैक्टर होता है। ठीक है, उसको फैक्टर करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा अंक है कि गुणा करने पे आ जाएगा आपका 24 और जोड़ने पे आ गया 45। ठीक है, तो बढ़ते हैं। आपका 8 त्रिक 24 और 8 3 11। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8 और 3 था दोस्तों, 8 प्लस 3। ठीक है, कोष्टक बंद। एक्स है तो इसके साथ एक्स लगा दीजिए, प्लस 24 है तो 24। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये जो एक्स है इस कोष्टक के अंदर गुणा होगा, तो एक्स का 8 में गुणा होगा तो दोस्तों 8x। ठीक है, और फिर एक्स का 3 में गुणा होगा तो 3x और प्लस 24 है तो 24। अब देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8 है तो दोनों में एक्स कॉमन है, तो दोस्तों एक्स कॉमन कर लेंगे तो एक्स प्लस 8 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर मतलब 2x है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स इंटू एक्स, इसको ले सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स इंटू एक्स मतलब 2x है, तो 1x कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 1x, प्लस है तो प्लस बीच में लिखेंगे, 8x है तो x कॉमन कर लेंगे तो 8 बचेगा। ठीक है, और प्लस बीच में देखें क्या कॉमन है, 3 यहाँ पे है और 3 से भागे देंगे तो 3 और 24। ठीक है, तो 3 कॉमन कर लेंगे, जब 3 कॉमन हो गया तो यहाँ बचा x प्लस 3 से जब 24 में भाग देंगे 3 और 24, 8 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब इस लाइन को थोड़ा मिटा देते हैं। अब पूरे में देखेंगे क्या कॉमन है, x प्लस 8, x प्लस 8 दोनों में है तो यही कॉमन कर लेंगे x प्लस 8, और बचा क्या x प्लस 3। ठीक है, तो x प्लस 3 दोस्तों यही आपका गुणनखंड हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 का गुणनखंड यही है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में x प्लस 8 और सेकंड क्वेश्चन में x प्लस 3। ठीक है, गुणनखंड करना एकदम सिंपल है दोस्तों, बस आप थोड़ा समझते जाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका 4वां क्वेश्चन है, टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। यही क्वेश्चन है आपका दोस्तों, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, इसका क्या करना है गुणनखंड। तो सबसे पहले बताए थे दोस्तों कि सबसे पहले लास्ट अंक देखना है, क्या है लास्ट अंक 6, उसके बाद फर्स्ट अंक देखना है। फर्स्ट अंक यहाँ पे दिया है 2, तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 6 दोनों का आपस में मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 6 है यहाँ 2 है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 दूना 12। ठीक है, अब आ गया 12। अब यहाँ पे 6 के पहले क्या है प्लस, तो 12 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने पे 7 आ जाए और गुणा करने पे 12, जोड़ने पे 7 आ जाए क्योंकि यहाँ प्लस है, जोड़ने पे 7 आ जाए और गुणा करने पे 12, क्योंकि 6 दूना 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो 12 आया था। तो 12 का ऐसा फैक्टर करिए कि यहाँ प्लस है तो जोड़ने पे 7 आ जाए और गुणा करने पे 12, 4 3 12, 4 और 3 7। तो ऐसे आप लोगों को मालूम नहीं चलेगा तो 12 का फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, पहले 2 से काटिए, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, फिर 3 से काटिए 1, तो 2 दूना 4, 4 3 12 और 4 3 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, 4 3 12, 4 और 3 7, 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 x है तो x प्लस 6। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस इस x का कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे तो x का 4 में गुणा करेंगे तो 4x प्लस x का 3 में गुणा करेंगे तो क्या दोस्तों 3x। ठीक है, और प्लस 6। अब देखेंगे इसमें क्या कॉमन है, यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ प्लस 4x, तो दोनों में 2x कॉमन है।
2x। जब यहाँ पे 2x कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x प्लस, जब यहाँ 2x कॉमन है तो x से तो कॉमन हो गया, और 4 है, 4 में से 2 कॉमन हुआ तो 2 बचा है, क्योंकि 2 दूना 4, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है दोस्तों, 3x प्लस 6 है, तो यहाँ 3 कॉमन है, 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा, 3 दूना 6, ठीक है, x प्लस 2 बचेगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो अब देखेंगे पूरे में क्या कॉमन है। 2x प्लस x प्लस 2 यहाँ पे है, x प्लस 2 यहाँ पे है, ठीक है। तो x प्लस 2 आप कॉमन कर लीजिए। जब x प्लस 2 कॉमन हो गया तो बचा 2x प्लस 3, ठीक है, 2x प्लस 3। ये लाइन क्यों ड्रा कर रहे हैं, केवल आप लोग को समझने के लिए, ठीक है। तो कोई बोलेगा कि 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 का गुणनखंड करिए, तो यही आपका गुणनखंड हो गया x प्लस 2, और दूसरे क्वेश्चन में 2x प्लस 3, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये गुणनखंड समझ में आता होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 x है दोस्तों। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। सबसे पहले क्या बताए थे कि जो लास्ट अंक है उसको देखेंगे, और उसके बाद फर्स्ट अंक है क्या है उसको देखेंगे। लास्ट अंक क्या है 9 और फर्स्ट अंक क्या है 4, तो दोनों को आपस में गुणा करेंगे। 9 का 4 में गुणा करेंगे तो क्या गया 9 चौके 36, ठीक है। जब 36 आ गया तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये लास्ट अंक के पहले क्या चिन्ह है। तो यहाँ पे दोस्तों प्लस का चिन्ह है, तो जो 4 9 36 36 आया था, तो 36 का ऐसा फैक्टर करिए आप कि बीच में जो 12 है तो जोड़ने पे 12 आ जाए, क्योंकि यहाँ प्लस है तो जोड़ने पे 12 आ जाए और गुणा करने पे 36 आ जाए, ठीक है। तो 36 है तो 36 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने पे 12 आ जाए, गुणा करने पे 36 आ जाए। तो 36 का आप फैक्टर कर लीजिए। पहले 2 से काटेंगे, 2 काम 2, 1 हासिल गया, 16 हो गया, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे 9, दोनों 18, फिर 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 1, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 और 6, ठीक है, 6 और 6, 6 6 12, दोनों को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, और 6 में गुणा करेंगे तो 36 आ गया। मतलब यही आपका है खंड 6 और 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 4x स्क्वायर प्लस क्या था दोस्तों खंड 6 प्लस 6 ना, अब x है तो x लगा दीजिए, प्लस 9 है तो 9, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस ये x का क्वेश्चन में गुणा करेंगे तो 6 में x का गुणा करेंगे तो 6x, ठीक है, प्लस फिर 6 में x का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6x, ठीक है, प्लस लास्ट में 9 है। अब देखेंगे इसमें और इसमें क्या कॉमन है। पहले इसमें देखेंगे, यहाँ 4x स्क्वायर प्लस 6x है, तो यहाँ 2x कॉमन है, ठीक है दोस्तों। जब 2x कॉमन लेंगे आप तो यहाँ बचेगा 2x प्लस, जब 4x स्क्वायर में 2x कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x, क्योंकि दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 x स्क्वायर, ठीक है। दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो फिर 4x स्क्वायर आ जाएगा। तो कॉमन लेने का मतलब यही है कि दोनों में मिलता रहे उसी को कॉमन करिए, और जब कॉमन करने के बाद यदि डाउट लगे कि गलत हमारा क्वेश्चन है तो फिर उसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। यदि गुणा करने पर वहीं आ जाए तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो इसमें 2x कॉमन लेंगे तो 2x बचेगा, प्लस या 6x में 2x कॉमन लेंगे तो बचेगा 3, ठीक है। x तो कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया, तो 6 में 2 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। ये 3 दूना 6 होता है, ठीक है। और प्लस अब इसमें देखेंगे क्या कॉमन है, तो इसमें भी 3 कॉमन है, ठीक है। तो 2x प्लस 3 बचेगा, ठीक है। तो अब देखेंगे पूरे में दोस्तों क्या कॉमन है। 2x प्लस 3 यहाँ पे भी है, 2x प्लस 3 यहाँ पे भी है। अब 2x प्लस 3 कॉमन कर लेंगे, ठीक है। 2x प्लस 3, जब 2x प्लस 3 कॉमन कर लिए तो बचा क्या 2x प्लस 3 यहाँ पे भी बचा, ठीक है। 2x और प्लस 3 यहाँ पे है, यही आपका खंड हो गया दोस्तों। गुणनखंड करने का एक
बेहतरीन मतलब पकड़ने का कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत। यदि ये जो पहला कोष्टक है दोस्तों और दूसरा कोष्टक, दोनों कोष्टक में सारे अंक समान आ गए हैं तो समझ लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन 100% सही है। ठीक है, तो जो पहला कोष्टक है 2x + 3, तो वहीं आप देखेंगे दूसरे कोष्टक में भी 2x + 3 ही आया है, तो इसका मतलब क्वेश्चन आपका सही है। ठीक है, तो 4x का + 12x + 9 का खंड यही है 2x + 3 पहले कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में भी 2x + 3। तो ये क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों x² + 2x - 15। ठीक है, x² + 2x - 15। खंड करने के लिए सबसे पहले क्या बताए थे आप लोग को कि सबसे पहले लास्ट अंक देखना है। लास्ट अंक क्या है इतना 15। ठीक है, 15 यानी 15। ठीक है, लास्ट अंक देखने के बाद फर्स्ट अंक देखेंगे। फर्स्ट अंक x² है तो मतलब उसका कोई अंक नहीं है, गुणांक कोई नहीं है। ठीक है, जब गुणांक नहीं है तो एक छिपा रहता है। जब एक छिपा रहता है तो 15 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब 15 का 1 में गुणा करेंगे तो 15 ही आएगा। अब 15 का ऐसा खंड करिए कि 15 से पहले क्या है माइनस, अब तो माइनस वाला आ गया। तो 15 का ऐसा खंड करिए, या माइनस है तो घटाने पे 2 आ जाए और गुणा करने पे 15 आ जाए। ठीक है, इस 15 का ऐसा खंड करिए, या माइनस है तो घटाने पे 2x आ जाए यानी 2 आ जाए। ठीक है, 15 का खंड करिए कि घटाने पे 2 आ जाए और गुणा करने पे 15 आ जाए। तो 5 3 15, 5 हो गया और 3। ठीक है, 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 15, 5 3 15 और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ऐसे नहीं मालूम चलेगा तो 15 का खंड कर लीजिए। ठीक है, 15 का आप खंड करेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 5 15, फिर 5 से काटेंगे, 5 1 5, 3 और 5 हो गया, तो 5 3 15 और 5 में से 3 गया तो 2x। ठीक है, तो ऐसे आप लोग उसका फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करके मालूम कर लेंगे कि कौन कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं x² प्लस 5 और 3 आया था, 5 3 15 और 5 में 3 का 2। ठीक है, 5 जब यहाँ माइनस है तो माइनस लगाए। ठीक है, 3 और x है तो x -15। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले x² है तो x² लिख लिए, उसके बाद प्लस है तो प्लस और 15 का फैक्टर किए 5 और 3। ठीक है, 5 और 3 में 5 3 15 और 5 में से 3 गया तो 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा लिए। ठीक है, 5 में से 3 गया 2 हो गया, x गुणा करेंगे तो 2x आ गया। ठीक है, मतलब वहीं आएगा। तो 5 - 3 x है तो x लगा लिए, उसके बाद माइनस है तो माइनस, 15 है तो 15। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। x² प्लस ये जो x है उस कोष्टक के अंदर गुणा होगा तो 5 में x का गुणा होगा तो 5x आएगा, प्लस नहीं दोस्तों, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, और फिर 3 में x का गुणा होगा तो 3x आएगा। ठीक है, और -15 है तो 15। ठीक है, अब देखेंगे दोनों दोस्तों में क्या कॉमन है। ठीक है, x² प्लस 5x, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x + 5 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, 3x - 15 में पहले तो माइनस कॉमन है क्योंकि माइनस दोनों में है ना, तो माइनस कॉमन कर लिया आप, माइनस यहाँ पे 3 कॉमन कर लीजिए। ठीक है, -3 तो माइनस कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा -3 कॉमन हो गया। जब माइनस कॉमन हो गया तो x बचेगा केवल, -3 कॉमन कर लिए तो x बचेगा, यहाँ माइनस कॉमन कर लिए तो प्लस बचेगा। ठीक है, 3 5 15। ठीक है, 5 बचेगा। x² है पहले, उसके बाद 5x है -3x -15। ठीक है, जब इन दोनों में आप x कॉमन किए, ठीक है, जब इन दोनों में x कॉमन किए तो यहाँ बचा x² है तो x कॉमन के लिए तो x बचेगा, प्लस है तो प्लस और 5x में x कॉमन हुआ तो 5 बचा। ठीक है, अब माइनस है तो माइनस लगा लिए। इन दोनों में आप देखेंगे क्या कॉमन है। ठीक है, 3x -15 में तो -3 कॉमन कर लिए, जब -3 कॉमन कर लिए तो यहाँ -3 है तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो प्लस बचेगा, तो प्लस उसके अक्षर
कि पहले लिखा नहीं जाता। तो -3 कॉमन के लिए तो एक्स बचा, एक्स लिखिए, उसके बाद माइनस कॉमन हो गया था इसलिए प्लस लिख दिए। उसके बाद 3 से 15 में भाग देंगे तो 5 आएगा, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों कि पहले कोष्टक और दोनों कोष्टक में x+5 x+5 मतलब दोनों मान समान है, ठीक है। इसका मतलब आपका क्वेश्चन यहाँ तक तो सही है, ठीक है। और पूरे में देखेंगे क्या कॉमन है, x+5 यहाँ भी है, x+5, ठीक है। तो x+5 कॉमन कर लेंगे, x+5 कॉमन हुआ तो बचा क्या, x यहाँ बचा और -3 यहाँ, ठीक है। तो x -3, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है दोस्तों। x² + 2x - 15 का क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ कि x+5 पहले क्वेश्चन में x+5 और दूसरे क्वेश्चन में x - 3, ये उसका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक प्लस वाला बताए थे, प्लस वाला तो बहुत सारा हो गया, माइनस वाला, ये तो माइनस वाला था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर, x² - 8x - 20, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे प्लस है, x² + 8x - 20, इसी का आपका गुणनखंड करना है, ठीक है। इसी का आप लोगों को गुणनखंड करना है, x² - 8x + 20, ठीक है। x² + 8x - 20, इसका गुणनखंड करना है आपको। तो सबसे पहले क्या बताए थे कि सबसे पहले लास्ट अंक देखेंगे क्या है, लास्ट अंक है -20, ठीक है। 20 है, उसके बाद फर्स्ट अंक देखेंगे क्या है, यहाँ x² है, यहाँ कुछ गुणा के रूप में नहीं है, तो गुणा के रूप में जब कुछ नहीं है तो यहाँ 1 रहता है, तो 20 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20, ठीक है। 20 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। तो 20 का ऐसा खंड करिए, यहाँ माइनस है तो 20 का ऐसा खंड करिए कि घटाने पे जब माइनस होगा तो घटाने पे 8 आ जाए और गुणा करने पे क्या आएगा 20, ठीक है। तो 20 का ऐसा खंड करिए कि यहाँ माइनस है तो घटाने पे 8 आ जाए और गुणा करने पे 20। तो ऐसे तो आप लोग सोच भी सकते हैं कि 10 दूना 20 और 10 में से 2 गया क्या 8, ठीक है। 10 दूना 20, 10 में से 2 गया 8। जब आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो 20 बचा है तो 20 का खंड कर लीजिए आप, ठीक है। 2 से काटिए 10 बचा, फिर 2 से काटिए 5 बचा, फिर 5 से काटिए 1, तो 5 दूना 10, ठीक है। 5 दूना 10 और 10 दूना 20, ठीक है। 5 दूना 10 हो गया और 10 दूना 20, मतलब गुणा करने 20 आ गया और 5 दूना 10, 10 में से 2 गया क्या बचा 8, ठीक है। 10 और 2 बचा, x² प्लस यहाँ बचेगा 10 - 2, x है तो x और -20 है तो 20, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, x² प्लस इस कोष्टक के अंदर x का गुणा करेंगे तो 10 से आ जाएगा, माइनस है तो माइनस और 2 बचा है तो x का 2 में गुणा करेंगे तो -2x, ठीक है। और -20 है तो -20। अब देखेंगे दोस्तों इसमें क्या कॉमन है, तो x कॉमन है तो x + 10 बचेगा और -2 कॉमन है यहाँ पे तो x + 10 बचेगा, ठीक है। जब -2 कॉमन कर लिए, जब माइनस कॉमन कर लिए तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस तो लिखा नहीं जाता, तो x नहीं कॉमन किए थे x बचा और माइनस कॉमन कर लिए तो यहाँ प्लस बचेगा, ठीक है। क्योंकि माइनस गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस हो गया, उसके बाद -2 कॉमन कर लिए थे तो यहाँ 20 है, जब 20 में 2 से भाग देंगे तो बचेगा 10। कॉमन का मतलब यही होता है कि आप उस संख्या में भाग दे रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे पूरे में क्या कॉमन है, x + 10 यहाँ पे भी है, x + 10 यहाँ पे, ठीक है। x + 10 x + 10 यहाँ पे भी है। जब x + 10 कॉमन कर लिए तो यहाँ बचा x और -2, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में x - 2, पहले क्वेश्चन में x + 10, दूसरे क्वेश्चन में x - 2, यानी पहले क्वेश्चन में x + 10, दूसरे क्वेश्चन में x - 2। तो ये खंड हो गया आपका x² + 8x - 20 का खंड यही हो गया आपका। पहले क्वेश्चन में x + 10, दूसरे क्वेश्चन में x - 2। आशा करते हैं कि ये गुणनखंड आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सातवां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तीन एक्स स्क्वायर माइनस 10x+8। ये क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। 3x² माइनस 10x+8, इसी का आपको करना है क्या? गुणनखंड। तो सबसे पहले क्या बताए थे दोस्तों? लास्ट अंक देखना और फर्स्ट अंक। यहाँ फर्स्ट अंक 3 है और लास्ट अंक क्या है? 8। तो दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। 8 × 3 = 24 आ गया दोस्तों। क्या? 24। और 24 का ऐसा खंड करिए, यहाँ प्लस है तो जोड़ने पे 10 आ जाए और गुणा करने पे 24। ठीक है, 24 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने पे यहाँ प्लस है तो जोड़ने पे 10 आ जाए तो गुणा करने पे 24। 12 दूना 24 और 12 में से 2 गया, क्या बचा? 10। तो ऐसे आप लोगों को पता नहीं चलेगा कैसे खंड हुआ। ठीक है, तो 24 का खंड कर लीजिए। 2 से काटेंगे 2 का 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 1। ठीक है, 2 दूना 4 दूने 8 त्रिक 24। ठीक है, 2 दूना 4 दूने 8 त्रिक 24, यानी 3 दूना 6, 6 दूना 12। ठीक है, खंड क्या हो गया? 2 × 2 × 2 × 3। यही आपका दोस्तों खंड हो गया 24 का। 24 बराबर 2 × 2 × 2 × 3। अब इन्हीं 4 अंकों में से इस तरह से अंदाजा लगाएंगे कि गुणा करने पे 8 × 24 हो रहा था, तो गुणा करने पे 24 आ जाए आपका और जोड़ने पे 10 आ जाए। तो दो खंड ऐसा तैयार